इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 डे 9। संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 100 प्रवचनों की पुस्तक माला में इस तरह से कभी नहीं समझाया जिस तरह 98 में समझा रहे हैं। इसका कारण क्या है? परम पूज्य गुरुदेव 97 तक व्यक्ति निर्माण करवा रहे थे और ये मानकर चल रहे हैं गुरुजी कि जिसने जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 तक का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय क्या होता है? अमृत पीना होता है। अमृत जैसे ड्रिप चढ़ती है ना, तो ड्रिप बूंद 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 करके चढ़ती है, एक बार में नहीं चढ़ाई जाती। अगर एक बार में ड्रिप खोल दो तो जिसको ड्रिप चढ़ रही है वो पेशेंट बीमार हो जाएगा, उसे बहुत ठंड चढ़ जाती है, तो बहुत धीरे 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 चढ़ाई जाती है। तो अगर हम रीडिंग करेंगे तो हम इसको एक दिन में 3-4 उठाकर पढ़ सकते हैं। बट ये परम पूज्य गुरुदेव की ये वाणी मेयर रीडिंग नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने काउंट पूरा करना है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, या 3200 में से हमने 30 पढ़ रखी है कि 32 पढ़ रखी है कि 500 पढ़ रखी है कि 700 पढ़ रखी है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये एक तरह का दोहन है, एक तरह का मंथन है। समुद्र मंथन से भी धीरे 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 रतन निकले। तो स्वाध्याय की जो ऊर्जा होती है वो ऐसा होती है कि हमने पढ़ा, हमने चाहे एक पैराग्राफ पढ़ा, चाहे एक पेज पढ़ा, और चाहे 1000 पेज पढ़ लिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो पढ़ा उसमें से हमारा गुण कर्म स्वभाव क्या बना, उसमें उसको पढ़ने के बाद हमारे अंतस में परिवर्तन क्या हुआ। और गुरुदेव ने अंतस में परिवर्तन की बात जब करी तो केवल एक ही बात करी कि जिसके अंतस में प्रेम होगा, जिसके अंतस में मोहब्बत होगी, कौन सा वाला प्रेम? दैहिक नहीं, दैविक प्रेम होगा, वो इस युग निर्माण में अपनी भूमिका निभा जाएगा। तो गुरुदेव माँ को स्मरण करते हुए और चिंतन करते हैं कि जो गुरुदेव ने बताया, एक गुरुदेव ने एक यथार्थ विजुअलाइजेशन दिया। और अगर आज से हम 20 25 30 साल पहले पढ़ रहे होते इसे तो शायद हम यकीन ना भी करते। पर अब हम बाहर देख रहे हैं कि जो विजुअलाइजेशन गुरुदेव ने कहा कि आदमी कैसा हो जाएगा, भल मानसता जिंदा नहीं रहेगी। और जैसे कुत्ते अपना एरिया बना लेते हैं और दूसरा आता है तो उसे काटने दौड़ते हैं, या कुत्तों का कोई कुटुंब या परिवार नहीं होता है। तो बड़ा भयानक एक भयावह दृश्य गुरुदेव ने बताया कलयुग का, कि कलयुग की जो चरम सीमा है वो किस तरह की हो सकती है। पर वो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जागृत जीवंत आत्माएं अभी हैं इस धरती पर। और गुरुदेव ने ये कहा है कि हमने डुबकी लगाई है, बहुत गहरी डुबकी लगाई है, और अपने हर जन्म के बच्चे को, शिष्य को खोद करके लेकर आए हैं। तो अगर हमारे कान में गायत्री मंत्र, हमारे कान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम पड़ गया है, या हमने गायत्री परिवार के या शांति कुंज के बारे में सुन लिया है, कभी गलती से भी सुन लिया है, तो फिर ये समझ लीजिए कि आप माने या ना माने, मैं मानूं या नहीं मानूं, अंतर नहीं पड़ता। पर हम जन्म जन्मांतर से परम पूज्य गुरुदेव के वंदनीय माता जी के साथ हैं, उनके अंग अवयव बन के उनके साथ हैं, महाकाल के साथ हैं। तो महाकाल दरवाजा खटखटाता रहेगा, हमारे ऊपर है हम कब तक नहीं खोलेंगे। ठाकुर भी विवेकानंद जी के पास कई 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 बार गए। अल्टीमेटली विवेकानंद जी ने जब समर्पण किया तो क्या ही दिव्यता निकल कर आई। हम विवेकानंद नहीं हैं, लेकिन विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। ये महापुरुष हमें यही सिखाते हैं और यही बताते हैं। तो इस क्रम में गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आज की डेट में कुछ भलमानसता जिंदा है, लेकिन अगर ये भी खत्म हो गई, अगर जो जागृत आत्माएं हैं, जिनके अंतस में प्रेम है, दूसरे को तकलीफ में देख करके जिनकी आंख से अश्रु गिर जाता है, जिनको ऐसा लगता है मैं क्या करूं इनके लिए, अपने आसपास पीड़ा देखकर जिनकी चीख निकल जाती है, करहा निकल जाती है, पुकार निकल जाती है अंदर से कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, वो जागृत आत्माएं हैं। भले ही वो करुणा जो है दया भाव से भी निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं। दया और करुणा में थिन लाइन डिफरेंस होता है। जब इंसान दया करता है तो थोड़ा सुपीरियर होता है, पर कोई बात नहीं, वो दया को करुणा में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। पर उस अंतस का क्या करेंगे, उस हृदय का क्या करेंगे जिसमें करहा ही नहीं उठती हो, जिसमें पीर ही नहीं उठती हो, जिसमें तकलीफ ही नहीं उठती हो, जिसमें महापुरुषों को पढ़ने के बाद भी सूखा सूखा रहता हो, अंदर कुछ भी हृदय पिघलता ना हो, कोमलता ना जागती हो। तो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में वो दम है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में एक ऐसी क्रांति है जो हृदय पिघलाने की शक्ति रखती है। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। गुरुदेव का एक ही काम है, क्या करना है? वापस लाना है। किसको वापस लाएं बताइए? भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए हम कैसे करें? हम सीता जी को ढूंढ कर कैसे लाएं? पहले जमाने में, राम के जमाने में सीता जी ने एक स्वरूप धारण कर लिया था। इस समय भारतीय संस्कृति के स्वरूप को वापस लाने के लिए हमें प्यार और मोहब्बत वापस लाना होगा। गुरुदेव कह रहे हैं वापस लाएं प्यार और मोहब्बत। क्यों वापस लाना है? इंसान अकेला हो गया है, एकाकीपन ही विभीषिका में बदलता चला जा रहा है। और प्यार और मोहब्बत वापस लाने का जो सबसे इम्पोर्टेंट साधन है ना, वो है कम्युनिकेशन। डिवाइन कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर डिवाइन कनेक्शन। हम लोग आज की डेट में तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, वितर्क करते हैं,
लड़ाई झगड़ा करते हैं, संवाद नहीं होता। संवाद शब्द है हमारे यहाँ। संवाद मतलब सम अवस्था में एक दूसरे से बात करना, सम अवस्था में एक दूसरे से बात। लेकिन हम करते हैं वाद विवाद। तूने क्या कहा, तेरी बात को नीचा गिराने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या कहा, मेरी बात को नीचा गिराने के लिए तू क्या कहेगा। हमें अपने अंतस में उस डिवाइन बिंदु को ढूंढना है जहां से हम कनेक्शन क्रिएट कर सकें। ये कनेक्शन बाहर क्रिएट करने से पहले अंतस में अपने साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा। अपने साथ एक कनेक्शन क्रिएट करके जानना होगा कि ये प्यार का स्रोत, कौन से प्रेम और मोहब्बत की बात गुरुदेव कर रहे हैं, ये प्रेम का स्रोत हमारे भीतर छुपा कहाँ है तो कहीं हमारे भीतर। तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से महाकाल कह रहा है कि प्यार और मोहब्बत को वापस लाओ। कहाँ से वापस लाएं? अब ऐसा मत सोच लेना कि अपने आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे कह देते हैं लाओ लाओ हमारे हिस्से का प्यार मोहब्बत हमको दे दो, जल्दी लाओ हमें दे दो। ये वापस लाना है, अपने अंतस में जगाना है, अपने अंतस से वापस लाना है। किसी से प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप जबरदस्ती किसी से ले सको। किसी से रुपया छीना जा सकता है, पैसा छीना जा सकता है, घर प्रॉपर्टी छीना जा सकता है, चलो बच्चे भी छीन लो एक दूसरे के, ये भी किया जा सकता है। लेकिन प्रेम आप किसी से जबरदस्ती नहीं पा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि सामने वाला आपको प्यार कर ले क्योंकि आप चाहते हैं, अगर उसके अंतस में वो नहीं जगेगा तो आप एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, वो प्यार आपको नहीं कर पाएगा। हम भी तो नहीं कर सकते। हमारे आसपास कोई आ जाए इकट्ठा करके कहे नहीं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी हमें पलट कर प्यार कीजिए, तो हम कहेंगे ना भाई हमें तेरा प्यार नहीं चाहिए, तुम मत कर हमें प्यार, हमें नहीं हो रहा है तुझसे प्यार तो हम क्या करें, नहीं निकल कर आ रहा है अंदर से। तो गुरुदेव हमें अंतस की उस गहराई में जाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। मित्रों, संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में मोहब्बत भरती थी, प्यार भरती थी, सहकारिता भरती थी। जंगल में रहने वाले आदमी और गरीबी में गुजारा करने वाले आदमी अपने अपने छोटे घरौंदों में रहकर खुशहाल रहते थे, स्वर्ग का आनंद लूटा करते थे, स्वर्ग का आनंद अनुभव किया करते थे। मालूम पड़ता है कि वह संस्कृति धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब क्या करना चाहिए बेटे? हमको और आपको उसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा, हमारी संतानों का, हमारे समाज का और हमारी सारी मानवता का भविष्य टिका हुआ है। इस संस्कृति को वापस कैसे लाया जाए, कहाँ से वापस लाया जाए? लंका से वापस लाया जाए, और हम आप कोशिश करेंगे तो इस लंका से वापस इसको लाया जा सकता है। नहीं साहब, रावण बहुत जबरदस्त था। हाँ बेटे, रावण की जबरदस्ती को हम मानते हैं, समझते हैं, और रास्ते की खाई बहुत बड़ी है, समुद्र जैसी खाई, और इसे पाटना बहुत कठिन काम है। कुंभकर्ण से लड़ाई भी करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन कठिन काम भी तो बेटे इंसानों ने किए हैं। अब कुंभकर्ण क्या है आज की डेट में, और 5 मिनट सो जाएं, सोता ही तो था कुंभकर्ण, 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। हमें भी बड़ी नींद आती है, तामसिकता की नींद में हम उलझ गए। और रावण क्या है? यही माया, पैसा, रुपया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, एलिमनी के लिए झगड़ा करना, मतलब बेसिकली सोना, चांदी, हीरे जवाहरात पन्ना, बड़े घर बड़ी गाड़ी के लिए लड़ाई झगड़ा करना, अपने आप से भी जद्दोजहद करना, अपने आप को हम कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं, सुने भी जाते हैं कि हम अपने परिवार को सारी खुशियां देना चाहते हैं। बहुत से माता पिता कहते हैं हम अपने बच्चों को सारी खुशियां देना चाहते हैं, और हम उनको खुशियां देने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम उनसे पूछे खुशियों की डेफिनेशन क्या है, तो खुशियों की डेफिनेशन ऐसी निकल करके आती है कि बस कुछ नहीं, दोनों बच्चों के, चारों बच्चों के, पांचों बच्चों के, आजकल होते नहीं इतने, सब बच्चों के नाम पर एक एक 2-2 करोड़ रुपए कर दें, एक फैक्ट्री खड़ी कर दें, एक बड़ा सा घर दे दें। ये क्या खुशियों की डेफिनेशन हो सकती है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? पर आज की डेट में माँ बाप ने इसी को खुशियों की डेफिनेशन मान कर रख लिया है, इसी को खुशियों की डेफिनेशन देखा है। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, बड़ी एक फेमस पर्सनालिटी है, मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर उन्होंने अपनी मम्मी के साथ पॉडकास्ट किया। यूथ है, यंग है, और उनकी पहले जब वो पॉडकास्ट में ही है, पहले जब वो पॉडकास्ट करते थे तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती थी, पर उनके पॉडकास्ट से वो बहुत हाई हो गए, लोग उन्हें समझने लगे। पॉडकास्ट भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किए, यूथ को बहुत मोटिवेट किया। तो उनकी मम्मी ने से जब इंटरव्यू हुआ तो उनकी मम्मी का जब स्टेटमेंट था कि अब तुम पैसा कमा रहे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी। यहाँ पर एक झटका सा लगा है सुनकर कि एक माँ ये कह रही है गुरुदेव की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तो बढ़िया लगे। और थोड़े दिनों बाद वो जो पॉडकास्ट करते थे उनके एक स्टेटमेंट से कुछ हाहाकार मच गया चारों तरफ, तो लगा पैसा तो धरा का धरा रह गया, और सारी की सारी रेपुटेशन नीचे आकर गिर गई, 1 मिनट में ऊपर से नीचे आकर गिर गई। तो विचार करने योग्य है कि हम अपने बच्चों को धरोहर के रूप में क्या देना चाहते हैं। अगर बच्चा बेकार निकला, उसको संस्कार नहीं दिए, उसको भारतीय संस्कृति का महत्व नहीं बताया, उसको जो है महाराणा प्रताप
का जीवन चरित्र नहीं बताया, उसे रानी लक्ष्मीबाई के बाई के बारे में नहीं बताया, उसे महाराष्ट्र का इतिहास नहीं बताया, उसे भारत भूमि का दैवीय इतिहास या तिरंगे का महत्व नहीं बताया, तो वही बच्चा अपना घर बेच बाच के खत्म कर देगा सब कुछ जुए में। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि रावण अहंकार से लड़ना मुश्किल है, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु साथ है ना, संबल है ना उनका, तो ये हो सकता है। कुंभकर्ण से लड़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ठान लें तो हम कर नहीं सकते। और अगर हमने नहीं किया तो हमारा बचपन ना फिर भी बहुत बेटर था शायद। अब की डेट में, जो आज की डेट में 40s वाली लाइन में चल रहे हैं, जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो 40s वाली लाइन में चल रहे हैं, उन्होंने फिर भी बचपन में कभी तो कागज की नाव बनाकर पानी में तराई होगी, कभी तो वो गली के पानी में पानी भर गया तो उसमें खेले होंगे, मतलब कभी तो अपने कजन्स भाई बहनों को जाना होगा। और कजन भाई बहन कजन नहीं रहते थे, रियल जैसे ही रहते थे। ऐसा नहीं होता था कि चाचा के बेटे, ताऊ के बेटे, मौसी के बेटे, ऐसा नहीं होता था। फैमिली होता था, फैमिली वाली फीलिंग होती थी। पर आज की डेट में बच्चे एक एक, ठीक है, और कजिन्स भी दूर के रिश्तेदार हैं। मतलब हमारा कजिन है, लेकिन वो एक आत्मीयता, वो एक जो प्रेम का एलिमेंट होता था बीच में, वो एलिमेंट मिसिंग हो गया है। मौसी मामा चाय ताऊ जी के बेटों में वो कहीं ना कहीं वो फ्लेवर ही मिसिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं, हम एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, हम अध्यात्म के रास्ते पर एकला चलो रे चलना नहीं चाहते, और संसार में रहकर कहते हैं इक्कल खोरा कहते हैं इसे, संसार में रहकर एकला जीवन जीना चाहते हैं कि हमारी अंटियां भर जाएं और किसी को कानी कौड़ी देनी ना पड़े। तो इस चक्कर में वो जो पारिवारिकता थी, वो जो भावनाशीलता थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जा रही है। पर इसको जगाना अपना काम है, जबरदस्ती जगाया भी नहीं जा सकता। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कठिन काम भी इंसान कर ही सकता है, इंसान में बहुत शक्ति है, हम आखिर इंसान ही तो हैं। आइए हम लोग मिलकर संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए चलते हैं। मित्रों, संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी और आपकी हैसियत जो भी होगी, हम कोशिश तो करेंगे। अच्छे कामों के लिए जब आदमी कमर बांध करके खड़े हो जाते हैं तो भगवान की सहायता उन्हें हमेशा मिलती है, हमेशा सहायता मिलेगी, पहले भी मिलती रही है और अभी भी मिलेगी। कभी मिली थी बेटे, अच्छे उद्देश्य के लिए जब आदमी जान हथेली पर रख करके निकलता है तो भगवान भाग करके सहायता करने के लिए आता है। क्यों साहब, यह बात सही है। हाँ बेटे, यदि उद्देश्य ऊंचा हो तब यह बात सही है कि भगवान के अनुदान वरदान मिलते हैं, भगवान भाग करके आता है, भगवान सहायता करता है। अगर उद्देश्य घटिया हो तब मैं नहीं कह सकता। उद्देश्य ऊंचा हो तो भगवान सहायता देगा। आप इतिहास पढ़ लीजिए, महामानवों के जीवन पढ़ लीजिए, महामानवों को भगवान ने कितनी ज्यादा सहायता दी है। आप पढ़ना शुरू करिए, शुरू से पन्ना पढ़िए, किसी भी क्षेत्र में महामानव और महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, फिर देखिए कि ऊंचे उद्देश्य के लिए, ईमानदारी से कष्ट उठाने के लिए जो आदमी तैयार हो गए, उनको सहायता मिली कि नहीं मिली। आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, लाखों की तादाद में लोगों को भगवान की सहायता, आदर्श सहायता, दैवी सहायता मिलती चली गई। और इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए लग रहा है गुरुदेव का एक वाग्मय है, महापुरुषों के जीवन प्रसंग ऐसे करके। और इसको इसको पता नहीं क्यों इस पैराग्राफ को पढ़कर ये लगा कि अगर गुरुदेव की कृपा रही और उनकी लीला, और मतलब उनकी कृपा बिना तो देखो कुछ हो नहीं सकता। अंतस में प्रेरणा आई कि ये 98 हो गया, जन्म शताब्दी पूरी हो जाए, उसके बाद महापुरुषों के जीवन चरित्र ही पढ़े जाएं। महापुरुषों के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इस वाग्मय के बारे में चिंतन किया जाए। क्योंकि आज की डेट में हमें उन एनर्जीज की आवश्यकता है कि उनके अंदर वो कौन सा ऐसा भाव था, उनके दिल के कौन से ऐसे तार हिल गए, जिस तार के चलते उनके अंदर हिलोरे उठी और वो बलिदान हो गए। और महापुरुषों के जीवन प्रसंग की जब हम बात करेंगे ना, तो हमारी उंगलियों पर 10-20 महापुरुष होंगे, हम गिन भी लेंगे ना तो हम कितनों के नाम जानते हैं यार। उन्हीं नामों को हम रिपीट करते रहते हैं क्योंकि हमने उनके अलावा किसी को जाना नहीं, और उसमें भी उनके जीवन को गहराई से नहीं पढ़ा है हमने। महाराणा प्रताप है, जैसे देखा जाए तो मैंने टीवी सीरियल में महाराणा प्रताप को पूरा देखा तो बड़ा रिलेट हुआ। या फिर अहिल्याबाई होलकर है, टीवी सीरियल को बड़ा थैंक यू डालूंगी, ऐसे टीवी सीरियल्स को जो प्रामाणिक व्यक्तियों को उठाकर उनकी जीवनियों को दिखा रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर डाला जाता है, लेकिन जो मूल एनर्जी होती है उसको रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो सीखा, तो ऐसे अगर हम देख लें तो झांसी की रानी है, लेकिन हम लोग मुट्ठी भर महापुरुषों को जानते हैं, पर हमारे भारत के इतिहास में मुट्ठी भर महापुरुष नहीं रहे। महामानवों की एक पूरी की पूरी बारात है, एक महामानव हर युग में इतने इतने महामानव हुए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें भाई जी कहते हैं, ये भी महामानव की श्रेणी में आते हैं। गांधी जी को भी गुरुदेव महामानव की श्रेणी में बताते हैं, और हमारे समकालीन भी हुए हैं। आज की डेट में अगर हम गूगल कर लें
कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन धरती माता के लिए, पंच तत्वों के लिए, प्रकृति के लिए बलिदान कर दिया, तो हमें इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। अगर हम आज की डेट में अवार्ड्स देख लें, एक दिन मैं गूगल कर रही थी कि ये जो भारत रत्न होते हैं या जो इस तरह के भारतीय अवार्ड्स हैं, ये किस किस को मिलते हैं, उनका क्या कार्य क्षेत्र होता है, और लिटरली उन लोगों का जीवन अगर जाकर देखो, थोड़ा 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 देखा, इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी हार्ड लाइफ। अपने लिए तो शायद ही कभी जिए हुए हैं। अभी हमारे समकालीन भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ना नेम चाहिए ना फेम चाहिए, जिनके अंतस में बस आग लग गई, जिनके अंतस में बस चित्कार उड़ गई, जिनके अंतस में बस भावना उड़ गई। और वो छोटी सी वो बर्ड की कहानी याद है जो हमने इस स्वाध्याय की स्टार्टिंग में की थी। उन्होंने बस यही सोच लिया होगा कि हम वो छोटी सी लिटिल बर्ड ही है जो अपने हिस्से की बूंद डालेंगे, अपने हिस्से का काम करेंगे। हम वो गिलहरी हैं जो अपने हिस्से का काम करेंगे और परिणाम की इच्छा नहीं करेंगे, फल के बारे में सोचेंगे नहीं। कर्म करो और फल के बारे में मत सोचो और चलते चलेंगे। बदलाव क्या आएगा हमें नहीं पता, चेंज क्या आएगा हमें नहीं पता, और चेंज के लिए कर भी नहीं रहे। लेकिन जब हम ये कोशिश करेंगे तो हमारे अंतस में बदलाव आ जाएगा। तो प्रयास करेंगे कि महापुरुषों का जीवन प्रसंग अगर गुरुदेव पढ़ाएं तो उसे पढ़ लें। और फिर जब हम ऊंचे उद्देश्य के लिए चलेंगे, देखो भगवान का हमने इतना एक्सपीरियंस तो अपनी लाइफ में कर ही लिया कि जब हम स्वार्थ के लिए भी ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर की सहायता मिलती है। हमने अपनी लाइफ में सबने कभी कभी छोटे मोटे अनुष्ठान किए होंगे लॉलीपॉप टॉफी के लिए, कद्दू मांगने के लिए, और वो कद्दू हमें मिले होंगे। पर वो कद्दू मिल गए, वो लॉलीपॉप टॉफी मिल गई, उसके बाद हम खुश हो गए क्या? क्या हमारी हैप्पीनेस उसके बाद हमें दोबारा कोई कद्दू मांगना नहीं पड़ा? ये जो छोटे छोटे स्वार्थ वाले अनुष्ठान साधना हम करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो ठीक है, इच्छा है या तो विलय हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि इच्छा खत्म नहीं हो सकती। या तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है या गुरु कृपा से विलय हो सकती है। लेकिन हम ये सोच लें हम इच्छा को मारेंगे मारेंगे मारेंगे, तो वो एकदम और बलवती होती चली जाएगी। क्योंकि जब हम अपने अंतस में किसी इच्छा को, दैहिक इच्छा को मारते हैं, तो हमारा चिंतन उसके ऊपर होता है। जैसे अगर मुझसे कह दिया जाए कि चाय मत पीना, तो एक कॉमन एनर्जी है कि उतनी बार थॉट यही जाएगा, अरे मुझे चाय पीनी नहीं है ना, चाय, अरे नहीं चाय नहीं पी सकते ना, चाय नहीं पी सकते ना। तो हम उसी बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिस काम के लिए मना कर दिया जाए। तो ये मानव ब्रेन का सिंपल सा फंडा है कि अगर कह दिया जाए ना ये काम मत करना, तो हम उस काम को करेंगे तो नहीं, पर उसके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा। और उतना ज़्यादा सोचेंगे, इतना ज़्यादा सोचेंगे कि वो बलवती हो जाएगा और उसी के विपरीत वेग में भाग जाएंगे और फिर वही काम एकदम एक्सट्रीम एनर्जी पर कर जाएंगे। तो भगवान की सहायता तो असुरों को भी मिली है, भोले भंडारी हैं। असुर जब बिल्कुल अच्छे से अनुष्ठान साधना तप करते हैं तो उन्हें भी मिल जाती है। तो फिर इंसान तो बहुत ऊंची चीज़ है, इंसान मानव देह तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए हम भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाते हैं। तो क्या हम तैयार हैं अपने भीतर का वो प्रेम जगाने के लिए? अकारण प्रेम, दिव्य प्रेम, दैव्य प्रेम, जो किसी से कुछ नहीं चाहता है और फिर भी सबको चाहता है। जैसे गुरुदेव हमसे कुछ नहीं चाहते पर हमको चाहते हैं। कोई कभी कभी हम गुरुदेव से या ईश्वर से पूछते हैं क्या चाहते हो भगवान, तो भगवान का इसके बदले में एक ही उत्तर है, बस तुमको चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहता। तो हम क्या उस राह पर चल सकते हैं? हम अपने अंतस में झांक कर देख लें कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, व्हाट आर वी गोइंग टू कंट्रीब्यूट? तीनों शरीरों से, भावनाओं से, विचारणाओं से और देह से। और इसके पहले हमें अपना सुधार करना है। तो जो पिछले बार हमने पढ़ा था उसमें एक बहुत प्यारा गुरुदेव ने एनालिसिस करने के लिए दिया था कि हम अपनी हर क्रिया को चेक कर लें और क्रिया के पीछे की ऊर्जा को चेक कर लें। अगर हम क्रिया के पीछे की इंटेंशन को चेक करेंगे तो फिर हमारे जो भावनाएं हैं और कर्म है वो एक दिशा में आकर एकत्रित हो जाएंगे और प्रॉबेबली इनपुट विल गो मच बेटर। अभी जो इनपुट जा रहा है उससे और बेहतर इनपुट जा पाएगा। तो इसी पर चिंतन मनन करते हैं। आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।